में कोई गाइडलाइन नहीं जारी की, जबकि सरकार का ये काम था कि आप ऐसे समय में एसओपी गाइडलाइंस के साथ, चाहे मार्केट खोलने हो, चाहे आप साप्ताहिक बाजार खोलने हो, होटल खोलने हो, आप एसओपी तो ला ही नहीं रहे, आप एसओपी बना नहीं रहे हैं, उस पर पालन नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये तो दिल्ली सरकार का फेल्योर है। क्या हुआ है, उसके झूठे विज्ञापन उनके छत्तीसगढ़ में और अरुणाचल प्रदेश और आसाम में मिलेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। असलियत में काम करने की ज़रूरत है। अगर प्लाज्मा डोनेशन में उनका क्या योगदान है, आप बताइए। जो हॉस्पिटल आपने प्लाज्मा ले रहे हैं वो भी पैसे से ले रहे हैं, और जो डोनर है वो कोई सरकार का डोनर है नहीं, सरकार तो व्यवस्था नहीं कर रही है, वो तो वॉलंटरी लोग आगे आ रहे हैं या फिर किसी का परिचित है। जैसे ब्लड डोनेशन है वैसे प्लाज्मा डोनेशन है। जब ऐसे समय में परिवहन व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है, मेट्रो के परिचालन एसओपी गाइडलाइंस के साथ हो, इसके लिए मैं और मेरे साथ हमारे नेता विपक्ष श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी, हमारे केंद्रीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उनके साथ मिलने जा रहे हैं और उनको ये कहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी मेट्रो परिचालन प्रारंभ कीजिए ताकि दिल्ली के लोगों की तकलीफ समाप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपस में दोनों के बयान अलग अलग आ रहे हैं, आपको वीडियो भी दिखाएंगे। और मैं अपने जो बयानवीर मुख्यमंत्री हैं उनसे कहूँगा, आप दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब में चुनाव की चिंता मत करें। दिल्ली की जनता जो इस समय परेशान है उसकी चिंता करें। कोरोना को बहुत सावधानी से टैकल करने की ज़रूरत है। जब अभी कुछ दिन पहले उनका एक अखबार में पूरे पेज का इंटरव्यू आया था कि दिल्ली में दिल्ली सरकार का मॉडल, कोरोना केस कम हो गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हम सब मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें दिल्ली सरकार अपना सकारात्मक पक्ष रखे। सिर्फ आप बयानवीर बनते रहें, आप विज्ञापन देते रहें, इससे दिल्ली की जनता का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। और इस समय जो हालात बन रहे हैं उससे दिल्ली सरकार को भारतीय जनता पार्टी ये चेतावनी देती है कि आप दूसरे राज्यों में ध्यान न देकर दिल्ली की जो आपको जिम्मेदारी है उस पर आप ध्यान देने की जरूरत है। आज दिल्ली में आप 1000 लोगों का टेस्ट करिए, 70 लोग, 80 लोग, 60 लोग रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब 6%, 7% लोग रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं। आप कह रहे हो हम बच्चों को स्कूल में बुलाएंगे, कॉलेज में बुलाएंगे, कुछ एग्जामिनेशन सेंटर में बुलाएंगे। अगर 1000 बच्चे भी एग्जामिनेशन सेंटर पे आए और वहाँ अगर 50-60 बच्चों को भी पॉजिटिव हुआ, आप दुनिया का जो प्रोटोकॉल बना लीजिए वो फैलेगा। आप क्यों बच्चों की जान से खेलना चाहते हो? एक पिता के रूप में सोचिए, एक पेरेंट्स के रूप में सोचिए। सिर्फ एक मंत्री के रूप में सोचने से, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको और भी तरीके निकलने हैं। मैंने उनसे केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि दिल्ली को आप बाकी देश से थोड़ा सा अलग समझो। दिल्ली के अंदर अब कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है, दिल्ली में हम मेट्रो खोलना चाहते हैं, बाकी देश में आप मेट्रो नहीं खोलना चाहते, मत खोलो। आपसी विवाद है, लड़ाई है, लेकिन अभी खुलकर सामने आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली की जनता तो गई भाड़ में, उनके लिए आपस की जो लड़ाई है वही जारी है। और अगर वो वास्तव में दिल्ली के लोगों को परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने की सोचते तो उनके पास 3-3.5 हज़ार बसें हैं, वो उनको लोगों के लिए उपलब्ध करा सकते थे। स्कूल की बसें खड़ी हैं, उनसे आप निवेदन कर सकते थे कि भाई आप भी परिवहन व्यवस्था में हमारा सहयोग दीजिए। लेकिन आप जो इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको काम नहीं करना है, आपको सारी बातें चुनावी दृष्टि से काम करना है। लगातार अपने बयानों में अंतर्विरोध और उनकी आपसी कलह अब सामने आ गई है। एक तरफ उप मुख्यमंत्री साहब तो ये कह रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए परीक्षाएं खोले जाएं, दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका ध्यान मूल समस्या पर नहीं है, और मूल समस्या जो कोरोना की समस्या है उसको उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया है। वो उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, वो पंजाब में चुनाव की बात कर रहे हैं।
जो दिल्ली की जिम्मेदारी लोगों ने उनको सौंपी है वो सही ढंग से वो दिल्ली की समस्याओं पर गौर करें, और जो आपसी आपकी कलह है वो उस कलह से दिल्ली की जनता को नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जब हमारे दिल्ली के अंदर अभी जब आपने मेट्रो परिचालन के लिए बात की, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी हम अभी हमारे नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के साथ हमारे केंद्रीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी से अभी हम मिलने जा रहे हैं और उनसे मेट्रो के परिचालन के लिए बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि दिल्ली में दिल्ली के लोगों का जो एकमात्र सबसे अच्छा परिवहन का साधन मेट्रो है उसको तुरंत चालू किया जाए, एसओपी गाइडलाइंस के साथ चालू किया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी परिवहन व्यवस्था में पूरी तरह फेल हो चुकी है और जो बसें अभी मौजूद हैं उनके पास वो बसें भी पूरी तरह वो नहीं चला पाए, और जो भी व्यवस्थाएं कोरोना के संबंध में हैं दिल्ली सरकार एसओपी गाइडलाइंस बनाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। चाहे वो साप्ताहिक बाजार की बात हो, होटल खोलने की बात हो या जिम खोलने की बात हो। जब केंद्र सरकार ने ये आपको जिम्मेदारी दे दी है कि आप उसको अनलॉकडाउन में सभी चीज़ें धीरे धीरे आप नई एसओपी गाइडलाइंस के साथ खोल सकते हैं, तो ये सरकार का दायित्व है कि उस काम को करे, और वो काम सरकार ने ना करते हुए वो उलझाने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं हम तो खोलना चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार नहीं खोलने दे रही। तो दिल्ली सरकार को जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये जो आपकी बसें ले सकते थे क्योंकि इस समय स्कूल बंद हैं, वो उन्होंने किया नहीं। आज उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये मांग की दिल्ली मेट्रो का परिचालन प्रारंभ हो और इसको सही तरीके से हो ताकि दिल्ली के लोगों की सहूलियत मिले। इसीलिए हम हरदीप सिंह पुरी जी से अभी मिलकर उनसे अपनी बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत